नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नाम काफी ज्यादा चर्चा में है और वो नाम है नरोत्तम मिश्रा। कभी शिवराज सिंह चौहान सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रियों में गिने जाने वाले नरोत्तम मिश्रा आज खुद बड़े राजनीतिक संकट के केंद्र में दिखाई दे रहे हैं। दतिया उपचुनाव में टिकट की उम्मीद, समर्थकों का जोश, चुनावी तैयारियां और फिर आखिरी समय में टिकट का कट जाना। इसके बाद जो हुआ उसने न सिर्फ दतिया बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। वही इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक नई राजनीतिक हलचल सामने आई है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल से मुलाकात की है। इन बैठकों के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है? क्या नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी दूर करने की कोशिश हो रही है या फिर उनके लिए संगठन में कोई नई भूमिका तैयार की जा रही है? दरअसल नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक सफर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 2008 से लेकर 2023 तक वे लगातार विधायक रहे। शिवराज सरकार में गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। विपक्ष पर आक्रामक हमले करना, मीडिया के सामने सरकार का पक्ष रखना हो या फिर संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाना हो, नरोत्तम मिश्रा हमेशा प्रमुख चेहरों में शामिल रहे। यही वजह थी कि दतिया उपचुनाव की चर्चा शुरू होते ही लगभग सभी राजनीतिक पर्यवेक्षक यही मान रहे थे कि बीजेपी उम्मीदवार के रूप में सबसे मजबूत दावेदार नरोत्तम मिश्रा ही होंगे। उन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिए थे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें शुरू हो चुकी हैं। गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चल रहा था। समर्थक पूरी तरह आश्वस्त थे कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। लेकिन फिर बीजेपी ने ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को चौंका दिया। पार्टी ने आखिरी समय में नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये फैसला सामने आते ही दतिया में माहौल बदल गया। हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए। जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। चक्का जाम कर दिया गया। कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति भी बन गई। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े। जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए। बिना अनुमति धरना प्रदर्शन और सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगाई गई। पुलिस ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले भी दर्ज कर लिए। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम ने ये साफ कर दिया कि नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक प्रभाव आज भी दतिया में काफी मजबूत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी ने ऐसा जोखिम कदम क्यों उठाया? पार्टी ने आधिकारिक तौर पर टिकट बदलने की कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी अब नई पीढ़ी के नेताओं को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी शायद ये संदेश देना चाहती है कि संगठन किसी एक चेहरे पर नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व पर चलता है। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि 2023 विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी नेतृत्व को सोचने पर मजबूर किया गया। कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती के हाथों में मिली हार ने दतिया की राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया। ऐसे में बीजेपी शायद नए चेहरे के साथ नई शुरुआत करना चाहती है। राजनीतिक चर्चाओं में एक और पहलू भी सामने आता है। विपक्ष लंबे समय से नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक शैली को लेकर सवाल उठाता रहा है। स्थानीय स्तर पर भी कुछ असंतोष की बातें समय समय पर सामने आती रही। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि आधिकारिक तौर पर कभी नहीं हुई। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी ने स्थानीय समीकरणों और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखकर भी ये फैसला लिया जा सकता है। दतिया क्षेत्र में जाटव, कुशवाहा, यादव, ओबीसी और अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी नए सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। ऐसी चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में सुनाई दे रही है। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब शुरू होता है। टिकट कटने के बाद पहली बार नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल से मुलाकात की है। इन मुलाकात में राजनीतिक अटकलों को और तेज कर दिया है। कुछ लोग मान रहे हैं कि पार्टी नाराज समर्थकों को शांत कराने के लिए नरोत्तम मिश्रा को मनाने में जुटी हुई है। वहीं कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी उनके लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में नरोत्तम मिश्रा क्या रुख अपनाते हैं। क्या वे खुलकर बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के समर्थन में प्रचार करेंगे या उनके समर्थक पार्टी के फैसले को स्वीकार करेंगे, या फिर ये नाराजगी चुनावी नतीजों पर असर डालेगी? राजनीति में समय सबसे बड़ा निर्णायक माना जाता है। कभी सत्ता के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जाने वाले नरोत्तम मिश्रा आज अपने राजनीतिक करियर के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन उनका लंबा अनुभव ये भी बताता है कि वे संघर्षों से वापसी करना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये सिर्फ एक टिकट कटने की कहानी है या फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। फिलहाल दतिया से लेकर भोपाल तक हर किसी की नजर इसी सवाल पर टिकी हुई है कि नरोत्तम मिश्रा का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।